जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पुरानी कहावत है कि बहुत ज्यादा चालाकी जो है वो नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है, और जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो उसी में जाके गिर जाता है। राजनीति में यही हो रहा है। और कई बार ये देश के स्वतंत्र होने के बाद ये प्रयास हुआ कि देश के लोकतंत्र को पटरी से उतारा जाए और तानाशाही प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जाए और एक छत्र राज्य किया जाए। लेकिन देश की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। देश की जनता एक साथ खड़ी हो गई और देश के लोकतंत्र और संविधान को उसने बचाया। 11 साल से पिछले जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो देश के अंदर एक नई तरह की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई पड़ी कि देश के 30% लोग जो कि देश के अंदर मनुवाद स्थापित करना चाहते थे, मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, देश के संविधान को खत्म करना चाहते थे और एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे जिसके अंदर मुसलमानों का भी स्थान न हो, क्रिश्चियंस का भी स्थान न हो, दलितों आदिवासियों का भी स्थान न हो और वही मनुवादी व्यवस्था पुरानी वाली कायम हो जाए। इन लोगों ने अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए, अलग अलग तरह के नारे दिए, अलग अलग तरह के जुमले दिए और उन्हीं समुदाय समाजों को अपने साथ जोड़ा जिनका ये शोषण कर रहे थे। उनके नेताओं को पकड़ा, उनको प्रलोभन दिया, बड़े बड़े पद दिए, मंत्री पद दिए और नीचे की जनता तड़पती रही, परेशान होती रही, बिना नौकरी के घूमती रही। किसानों की हालत यह हो गई कि 13 महीने आंदोलन करना पड़ा केवल एक किसान विरोधी कानून को वापस कराने के लिए। सब तरह के अत्याचार झेले। बच्चों को नौकरी जब उन्होंने मांगी उन्हें लाठियां मिली, पेपर लीक हुए, केवल इसलिए कि सरकारी नौकरी न देनी पड़े और सरकार का पैसा उसमें खर्च ना हो। 11 साल में हमने अग्निवीर आते हुए देखा। हमने देश के अंदर जो हमारे नौजवानों के अंदर एक कामना होती थी देश के लिए सेना में काम करें, उनकी सुविधाओं में कटौती कर दी गई, सरकारी खर्चों को बचाया गया और जो पैसा बचाया गया उसे पूंजीपतियों के ऋण माफ करने में लगा दिया गया। पूंजीपतियों से लेने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया और देश की गरीब और मध्यम वर्ग जनता जो जीएसटी देती है उसको बढ़ा दिया गया। रूस से तेल सस्ता खरीदा गया, देश की जनता को महंगा ही तेल दिया गया और सारा का सारा लाभ अपने मित्र, पूंजीपति मित्र अंबानी साहब को दे दिया गया। विपक्ष के लोगों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डरा के भारतीय जनता पार्टी में या तो शामिल करा लिया या उनको जेल भेज दिया, या कुछ लोगों को जेल भेजा, उसके बाद उनको धमका के कि तुम्हें दोबारा जेल भेज देंगे, उनसे इंडिया गठबंधन छुटा दिया। लेकिन ये सब होता रहा और जनता, एक समय ऐसा आ गया था कि जनता को ये लगने लगा था कि अब इस प्रकार के कुशासन से और तानाशाही शासन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदमात्मानं सृजाम्यहम्। इसका माने जब जब धर्म का नाश होता है तब तक कोई ना कोई दिव्य शक्ति, प्रकृति कोई ऐसा चमत्कार उत्पन्न करती है कि वो जो असुरीय शक्ति हैं, जो पाशविक शक्ति हैं, उनका नाश होता है, धर्म की स्थापना होती है और सत्य स्थापित होता है। जब अंग्रेजों का कुशासन था, हमारे देशवासियों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने एक कदम उठाया और देश को एक अलग जगाई और पूरे विश्व के अंदर एक अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत की। और आज के तारीख में पूरे विश्व के अंदर अगर किसी भारतीय की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस है तो महात्मा गांधी, सबसे ज्यादा स्टैच्यूज उनकी लगी हैं। और जब भी हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री को विदेश जाना होता है तो महात्मा गांधी का नाम लेना ही पड़ता है, चाहते हुए या न चाहते हुए। गोडसे का नाम वो नहीं ले पाते। लेकिन ये सारी चीजें होती रहीं। जितने भी लोग ऐसे थे जो पूंजीपति थे, जो पैसे वाले थे, जो गुंडे बदमाश थे, मवाली थे, वो सारे के सारे सत्ता के साथ खड़े हो गए क्योंकि उनकी ये मजबूरी थी। चौथे स्तंभ जो पत्रकारों का था उसको खरीद लिया गया। इमरजेंसी के टाइम में तो डराया गया था, अब तो डराया नहीं गया। उन्हें उनके साथ फोटो खिंचाई गई, उनके साथ सेल्फी खींची गई, उन्हें अच्छी अच्छी पार्टियां दी गई, उनको भेंट दी गई, लाखों करोड़ों रुपए का उनको अनुदान दिलाया, फायदा दिलाया, जिससे उनकी
बंद होती हुई संस्थाएं चल गई, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाया और उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए, झूठी खबरों को दिखाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों की पीठ खुजाई और पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी की पीठ खुजाई। तो लगने लगा था और यह भी लगने लगा था कि विपक्ष जो है ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, विपक्ष जो है विरोध क्यों नहीं कर रहा है। जैसे इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण ने किया, अब पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, पूरे नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस का सफाया कर दिया, वैसा आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हो रहा। यह भी लग रहा था कि देश की जनता भी शायद बदल गई। 1974-76 की जनता में जो एक तेज होता था, एक असत्य और अधर्म के खिलाफ लड़ने का मादा होता था, यह भी शक पैदा होने लगा कि वो खत्म हो गया है क्या। फिर चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश का हुआ, कर्नाटका का हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह के चुनाव में कुछ स्टेट कांग्रेस जीती और ज्यादातर स्टेट भारतीय जनता पार्टी जीती, जबकि वहां के लोकल फीलिंग्स, वहां के पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट सब ये बता रहे थे कि कांग्रेस की आंधी चल रही है। और जब ये प्रश्न उठाया गया तो एक नमूना ढूंढ लिया भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने कि भाई हिमाचल और कर्नाटका भी तो आप जीते हैं, झारखंड भी तो जीते हैं। भाई देखिए, जीत हार का मतलब यह है कि अगर आप 1 लाख की बेईमानी करें और अपोजिशन वाला 1,10,000 की लीड ले चुका हो तो 10,000 से वो जीत जाएगा। लेकिन 1 लाख की बेईमानी तो आपने कर ली, जो कर्नाटका के इलेक्शन में प्रूव हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं लेकिन चुनाव आयोग ने षड्यंत्र रच के महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर वोट काट के इलेक्शन जिताया भारतीय जनता पार्टी को, और बिहार के अंदर इतनी बुरी तरह से वोट काट के कि 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया। और अब ये कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों को बताना आवश्यक नहीं है कानूनी रूप से कि किसका नाम कटा, हम तो बाध्य केवल इस बात को बताने के लिए हैं किसका नाम है। आप जाइए, नाम ढूंढिए, नाम नहीं है तो आवेदन दीजिए। इसका मतलब यह है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मुसलमान वर्ग के लोग हैं, उनके नाम काट दो, उन्हें जानने में मत दो कि उनका नाम कट गया है, और उनके नाम वोटर लिस्ट में जो आखिरी दिन वोट डालने वो जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा वोट, वो नहीं डाल पाएंगे। और जो वर्ग, पूंजीपति वर्ग, धनाढ्य वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी का आज के तारीख में समर्थक है, क्योंकि उसके हित रक्षक के लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, उनके वोट रह जाएं और ओबीसी, दलित समाज और मुसलमानों के वोट कट जाएं। लेकिन ये लग रहा था कि अपोजिशन सो गया है, जनता को भी निराशा होने लगी थी कि अपोजिशन कुछ कर क्यों नहीं रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर्नाटका के अंदर हुए ये बेईमानी का, चुनाव वोट चोरी का आरोप लगाया, उसके बाद चुनाव आयोग को शालीनता से उसकी जांच करानी चाहिए थी और सही या गलत जनता को बताना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार चुनाव आयोग ने किया, इसका माने वो सत्य नहीं बचाना चाहता था, बताना चाहता था, वो एक प्रकार से भारतीय जनता की एक्सटेंडेड आर्म बन के अपोजिशन को डराना चाहता था। डिफेमेशन कर देंगे, अगर तुम शपथ पत्र नहीं दोगे तो एफआईआर लिखा देंगे। जो पत्रकार एसआईआर बिहार के अंदर पर्दाफाश कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर लिखा दी। बरेली के वो प्रोफेसर जो कह रहे थे कि कांवड़ लेके मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, उन पे एफआईआर लिखा रहे थे। तो एक प्रकार से आतंक कि आपको मनुस्मृति और मनोवाद को ही मानना पड़ेगा। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा हुआ जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हुई। 18 करोड़ लोगों ने पूरे विश्व के अंदर उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। और उसके बाद आज 11 अगस्त को जब पार्लियामेंट से मार्च किया 300 सांसदों ने विपक्ष के, तो उनको पुलिस ने किस प्रकार से कहा कि आपको चुनाव आयुक्तों से मिलाने ले चलते हैं, फिर उनको पुलिस थाने ले गए और उसके बाद उनको डिटेन कर लिया। इसका मतलब यह है, अब लोकतंत्र में जो हमारी पुरानी नीति है, हमारे सिद्धांत हैं, अभी तक उस पर अडिग हैं। अभी महात्मा गांधी को हम नहीं भूले हैं, अभी हम जयप्रकाश के आंदोलन को नहीं भूले हैं। और ये जो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष जांच कराने के बजाय विपक्ष से वैसे बदला ले रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का प्रण कर रखा है, लगता है चुनाव आयोग ने भी वो कर लिया है इसलिए। लेकिन चलिए, अब अच्छे दिन आ रहे हैं क्योंकि जनता भी जागरूक है, विपक्ष वाले भी आके उमस में लड़ रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं।
दो सांसद बेहोश हो रहे हैं लेकिन झुक नहीं रहे हैं। और हमें लगता है कि देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए जो किया जाना चाहिए विपक्ष कर रहा है। जनता जाग चुकी है, जनता अपने साथ हो रहे फ्रॉड से परेशान है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार देश की जनता को दिया था उसको छीनने नहीं दिया जाएगा। इस आकांक्षा के साथ हम कामना करते हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को लंबी उम्र मिले और इस देश के अंदर मनुवाद और मनुस्मृति लागू न हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।